अठा व्यापारी माल ले बगैर माल गैस करे बगैर नुकसान तो किसान को झेलना पड़ेगा ना, व्यापारी को कोई मतलब नहीं है, ना कोई मुआवजो ना कोई बात। चमक गेहूं की नहीं, ये चमक किसान के चेहरे की, उसके खून पसीने की कमाई की। और किसान की बात कौन सुनता है, सरकार तो वैसे नहीं सुनती। करता ही होगा तो जमींदार इकट्ठा हो गए जान आके मार्केट कमेटी में भाई के करा और मच्छर खावे रात ने के पता बे ना खावे डाई लगा लगू के तो खास बात है नहीं, ई देश को ही तो रोड़ो है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन की अनाज मंडी के अंदर। बता दी थे अनाज मंडी के पीछे जो थे देख पाओ लग रहे हो शेड है, और इस शेड के नीचे अब जो वक्त है वो वक्त है गेहूं को मंडिया के अंदर। हनुमानगढ़ की मंडी की बात कर लिया, या राजस्थान की जट्ठा भी मंडी है, मंडिया के अंदर शेडा के नीचे है जो गेहूं रखी जावा लग रही है। और गेहूं रखा बता दें थाने ये जो शेड है किसाना खातर बनवाया गया है सरकार की तरफ, कृषि उपज मंडी समिति की तरफ, ताकि किसान है खेता आपको माल निकाल के शेड के नीचे रख लिया। और शेड के नीचे सामान रखे बाद में अचानक अगर बारिश आ जाए, अल्पकालीन बारिश आ जाए या मौसम खराब हो जिस वजह से किसानों की जो गेहूं है वह खराब होना बचाई जा सके। और अब गेहूं को टाइम है तो एक अंदर पड़ी जो पड़ी है एक अंदर, और ये व्यापारियों की ऐट है, और जबकि एक अंदर होना चाहिए किसान को माल। किसानों को माल थे देख पा रहे हो सड़क के ऊपर पड़े हुए बीच के अंदर। आज जो सड़क देख पा रहे अठा वो किसान को माल पड़े हुए, परला पास देख पा रहे थे परला पास किसान को माल पड़े हुए, गेहूं के अंदर भरी जला रहे वो किसान को माल है, किसान को माल पड़े हुए बारे। अगर मौसम भी खराब हो रहा है 3-4 दिनों, अगर अचानक बारिश आ जाए तो सारों को सारो माल है किसान को खराब हो जाएगा। किसान की सारी कणक है जो गेहूं बस सारी खराब हो जाएगी। जबकि चाहिए वो क्या एक अंदर जो शेडा के नीचे जो कब्जा करके बैठे हैं जो लोग, जिन्हें करे कब्जा करके जो आपकी जो की जो फसल है रख रखी बिना हटा के किसाना की गेहूं की फसल है अठे रख दी जाए। जबकि अठे इसे कुछ भी कौन, अगर अचानक बारिश आ जाएगी तो किसान की फसल हर साल की तरह खराब हो जाएगी। प्रशासन की तरफ किसान ने सबज बाग बना दी जाओगे, ना कोई मुआवजो ना कोई बात। तो अठे लोग खड़े हैं मंडी का, आऊँ जाना जो आपकी फसल ले लेके आइडिया है तमाम लोगों को बात करांगा की फसल बारह पड़ी है और शेडा के नीचे आंगी होनी चाहिए, आंगी फसल ना होगी, कोई और की फसल शेडा के अंदर पड़ी है तो के कारण है पूरा को पूरा जानांगा। सब पहला थे बताओ शेर सिंह जी। में इस बात के लिए हमें मंडी समिति के सचिव से मिले थे। पहले तो ये बात सही है कि स्टार्टिंग में सरसों और जौ की फसल आई और वो इन्होंने खरीदने के लिए शेडों का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब क्या है कि बम्पर गेहूं आ रही है, नियम ये है कि माल खरीदने के बाद में उसको 48 घंटे में माल को यहाँ से उठाकर अपने गोदामों में लगाओ। बिल्कुल नियम तो ये 48 घंटा को नियम ये है। लेकिन अभी क्या आप देखिए जो शेड भरे हुए हैं, असल में ये जरूरत तो है कि किसान की अब गेहूं आ रही है वो गेहूं आके शेडों के नीचे लगे। बिल्कुल। अब लेकिन वो उठवा नहीं रहे, ये अपने गोदाम में लगाएं। इससे भारी नुकसान ही होगा कि मौसम खराब है और अभी एफसीआई के अधिकारी भी लगातार घूम रहे हैं कि जी क्वालिटी में फर्क है। अब वो कणक गेहूं जो है उसमें रोड पे उतरेगी, आंधी आ रही है, उसमें मिट्टी भी मिल रही है, बारिश आएगी, उसकी क्वालिटी खराब होगी, तो खराब होगा। नुकसान तो किसान को झेलना पड़ेगा ना, व्यापारी को कोई मतलब नहीं है। तो हमारी ये मांग है, हमने कलेक्टर साहब को भी ये ज्ञापन भेजा था कि उनके आदेश, मंडी समिति के आदेश के बावजूद भी ये उठवाया नहीं जा रहा, ये कब्जा है यहाँ कर रखा है, इसको उठवा कर अपने गोदाम में लगाएं ताकि किसानों को इसकी सुविधा मिले और गेहूं जो है शेड के नीचे लगे और एक उठाव में तेजी आए। कॉमरेड एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जे थे बताओ सड़क पर किसान को माल पड़ी है, सड़क के ऊपर मौसम खराब हो रही है 3-4 दिनों, कल रात में भी हल्की मध्यम बारिश आई, अगर अचानक वो बारिश आती तो जो किसान है तो मतलब एक तरीके दोरी मार पड़ जाती है यहाँ के ऊपर। इसमें जिम्मेदार किसान ही रहेगा, व्यापारी अपने हाथ खड़े कर देता है कि जब तक वो एफसीआई गट्टे में भरी नहीं जाएगी तब तक तो वो है किसान की, तो इसकी मार किसान को झेलनी पड़ेगी। पहले उसने खेत में उसकी मार को झेला, 6 महीने वहाँ फंसा रहा, फिर वहाँ मौसम खराब हुआ उसकी मार भी झेली, अब वहाँ से निकालने के बाद मंडी में आ रहा तो मंडी में भी व्यापारी को इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो एफसीआई गट्टा नहीं भरा जाएगा तब तक तो वो किसान की है। चमक गेहूं की नहीं, ये चमक किसान के चेहरे की, उसके खून पसीने की कमाई की। ये लाखों रुपए का घाटा किसान को होगा, जबकि मंडी में सारी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल इसका पैसा आता है, किसानों से इसका पैसा मिलता है, इनको टैक्स मिलता है, सारी चीजें, लेकिन उसकी उस तरीके की व्यवस्थाएं मंडी में नहीं है और जो है उन पर भी व्यापारियों ने अपना माल डाल के कब्जा कर रखा है, जबकि किसानों के लिए इनको खाली करवाना चाहिए। कॉमरेड एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, हर साल आ ही समस्या रहा विडंबना आ है कि जिया इस सीजन आवे बिया ही सीजन से किसान जी मंडी में पहुंचे को नहीं, 5 दिन पहला आपको सामान रख के और 8 जगह बुक कर दी जाए, जबकि नियम एक कवे का 48 घंटा तक अगर थे भी किसान फसल ले गए तो 48 घंटा के भीतर थाना अठू उठानी पड़ेगी थारी। ये करीब 2 हफ्ते से यहाँ पड़ी है, 2 हफ्ते 14 दिन से ऊपर का समय हो गया यहाँ पड़ी है, लेकिन वो उठा नहीं रहे। बस उनकी मर्जी है कि एक बार पेड़ पे कब्जा किया, फिर जब इनका माल आएगा तब वो माल उठाकर फिर हम अपना माल डालेंगे। अनाज मंडी में कितना शेड है सर? इस अनाज मंडी में 3 शेड हैं, बड़े शेड जो हैं, तीनों में ये पड़ी तीनों पर कब्जा है। नहीं, नुकसान की बात हम लगातार कह रहे हैं। अगर इन्होंने एक दिन में कल का इनके पास समय संडे, अगर इन्होंने कल संडे तक इसको नहीं उठाया तो सोमवार को हम वहाँ मंडी समिति का घेराव करेंगे किसानों को साथ लेकर और ये मंडी की शेड खाली करवाएं। कोई धनी दोरी है क्या मंडी समितियों को? फिलहाल इस राज्य में कोई धनी दोरी नहीं है, किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं। मैंने पहले कहा कि किसान की हालत इस सरकार के अंदर बहुत बुरी है, ना तो उनको पहले खेत में कोई सुविधा थी किसी प्रकार की, सारा दुख झेल के आया। अब वो मैंने से पकी फसल को अपने बच्चों की तरह पाली उसको लेके आया तो यहाँ रुल रही है, आपके सामने डेरियां देख लो हालत क्या है, जबकि होना तो शेड के नीचे चाहिए था ना।
लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। हो गया ने बाकी कई बारी इमरजेंसी रहे अण्णे के घणो ही अधिकारी ने कहे लेकिन वह गौर को नहीं करन ला रहे। सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी है, कार लेके डेली टपे हटा गए, रुके को नहीं। मैंने देखा साइड है बाणी है, वो भी बाणी है। किसानों को बारिश आगे नुकसान हो गया भी कुछ जिम्मेदार कौन? वह ने के लेने है तो नौकरी पक्की है। अगर बारिश आ जाए तो फिर मतलब के मंडी समिति या कोई सरकार मुआवजा जब तक मिलेगा मतलब जब तक किसान का टबर जवान हो जाए। नहीं, आज तक मुआवजा मंडी में किसी की गेहूं खराब हुई किसान की आज तक एक पैसा मुआवजा मिला ही आज नहीं। तक को नहीं आया। आज तक नहीं आया। रिकॉर्ड लिया कोई बता दे, मंडी समिति बता दे कि हाँ मंडी में यहाँ फसल खराब हुई, हमने मुआवजा दिया, बता दे, रिकॉर्ड दिखा दे। कभी नहीं मिला आज तक। नहीं, वो कागजों में तो बीमे का है, मिलेगा। यहाँ मंडी में जितनी भी फसल खराब होगी वो किसान की होगी। आज तक किसान को एक पैसे का ही नहीं मिला। सवाल ही पैदा नहीं। मुआवजा जो होता है सुधा वो नहीं मिलता किसान को, तो मंडी में फसल खराब होने का कहाँ मिलेगा साहब। अभी हालात आप देखिए कि मंडियों में जो डेयरियां लगी हुई हैं, अब इनके रजिस्ट्रेशन थे, कूपन के साथ माल आना चाहिए था, भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन डेयरियां लगी हुई हैं, कहीं माल की उस तरीके से भरपाई नहीं हो रही, ना भर्ती हो रही है, ना उठाव तेजी के साथ करवाया जा रहा है। ये यहाँ के ठेकेदार जो हैं उनका एफसीआई के अधिकारियों का। अब इस क्वालिटी में क्या फर्क आया है? सरकार को हमें किसानों की आय डबल करांगे। ऐसा है, मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं वो कोई नशे में भाषण देते हैं। हकीकत आप देखिए ना सामने क्या है। दुगनी आय किसानों की, कहाँ कर्ज माफी की बात है। किसानों को नुकसान है वो ही मिल जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर वो लागू कर दें तो किसानों के आधे दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन ये बात हाथी के दांत वाली है। हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले दूसरे हैं। कहीं किसान को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा, किसी प्रकार की कोई सहायता, उल्टी का उनके जो ट्रैक्टर्स हैं, जो उनको जमीन में उपयोग करने वाले यंत्र हैं, उन पर भी 28% जीएसटी लगी हुई है। तो नुकसान ही नुकसान है, किसान के लिए हर तरफ मार है। और किसान की बात कौन सुनता है? सरकार तो वैसे नहीं सुनती। अगर मी आ गया फिर क्या करा थे? तो ये तो सरकार को करना चाहिए। हम लोग तो जितना सहयोग होता किसानों का करते हैं। अब सरकार नहीं सुनती। सरकार को किसानों को जो भी नुकसान होता भरपाई करनी चाहिए। जो कि इनको उठाना चाहिए, इनका टाइम टेबल होता है, इनके टाइम टेबल में अपने जो उठाते नहीं। किसान का अनाज सारा बाहर पड़ा है। हाँ, ये होने के लिए काबिल बनाए हुआ ना, क्योंकि ये आवाज नहीं उठाते, व्यापारी फायदा उठा रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे? समिति हस्तक्षेप कौन करे कटा तो करता ही होगा। तो जमींदार इकट्ठा हो गए जान आके तो मार्केट कमेटी में अठा व्यापारी माल ले बगैर, माल गैस करे बगैर, अगर जगह देवे को नहीं जमींदार ना। किसान अफीम थोड़ी बेच लग रही है। बेचन ही ला रहे तो अफीम ना बेचत बे अठा सुत्ते पड़े आंखें में करे। बता दो गलती की है, थारी है कि मेरी है? आंधी खड़ कौन ला रही हो, कण कान ला रही है, तो इन जाके उठावा, जाके कलेक्टर का जाके पेश हुआ, कहीं जाके पेश हुआ, आवाज ना उठाओ तो काम करा के गलती की है। गलतियां खुद करने ला रहे हैं तो इन मान दिया बताओ क्या इलाज है? ऊपर लगी मर्जी है। बात ना बारिश आई हल्की तो हल्की कौन सारी आगी मान लो, नुकसान होगा तो खुद होगी ना, थारी ना बेचे मेरी बेचे। आन सोचनी चाहिए, आन सारा जाके मार्केट कमेटी में जाना चाहिए ना। तो माल की है वो तो की है ही को नहीं। 2000-5000 बोरी जाके भरवा कौन सके? तो बताओ टाइम लगा भरवा। तो कितना भरवा आई तो खास बात है नहीं। ये देश को ही तो रोड़ो है। सच्चाई खतर तो आवाज उठावे तो दुनियादारी खत्म। ए अगर 10-15 आदमी 20 आदमी जाके बढ़ जावे तो काम को नहीं होगे। बतावे कि यहाँ कभी ओ जाओगे तो मेरा काम आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब बेड़ चाल। हाँ, आज मैं जाऊंगा तो मंठा मेरा काम हो जाएगा। होनी चाहिए किसान की कणक। तो अड़े जो क्यों पड़ी? जो जी गुंडागर्दी है जी, गुंडागर्दी और की है जी। अपन दिया हुआ है, सारा कुछ करता, कोई सुनाई है नहीं। 2 आदमी लगा दिया भाई के करा, और मच्छर खावे रात ने के पता बे ना खावे डाई लगा लगू के बनू हो रहे होगे। और उम्र होगी 57 साल जी। 57 साल के अंदर भी धर जवानी जाग रही है। हाँ, थे आप कर दो चक्के मेरे पास है। आप करन को नहीं दे। करने कौन दे? हाँ। तो आगे मजदूर वगैरह लगाया को नहीं, क्या उठाना खाता? नहीं जी, कोई मजदूर को नहीं। वो 2 आदमी लगा रखे, वो को नहीं हो 6 महीना अंदर कह दे सीधा 2 घंटे चक के ला देंगे टिकाने ना। हाँ देखो तुसी पास भी देख पाओ रहे थे, कणक का कट्टा है जो भरिया पड़िया है, कणक का कट्टा भरिया पड़िया है, बोरियां भरी पड़ी है, और इला पास है कणक पड़ी है, भी आगे बोरियां भरी पड़ी, यानी कि मंडी के अंदर, पूरी मंडी के अंदर चौतरफा अब गेहूं ही गेहूं है। और जाहिर सी बात है गेहूं होगी भी क्यों ना, क्योंकि हनुमानगढ़ जिलो है कृषि प्रधान इलाको है। धान को कटोरो हनुमानगढ़ ने कहे जावे। और बटे अब जो हालात ये है मंडिया के अंदर, अगर मंडिया के अंदर ऐसा हालात रहेगा तो बारिश आने के बाद के अंदर किसान की फसल है जो चौपट हो जाएगी, किसान की फसल खराब हो जाएगी, और इस चीज़ को खामियाजनो है किसान ने भुगतना पड़ेगा। अब आप ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के तो मंडी के अंदर दूसरे शेड के नीचे आप पहुंच चुके हैं, और आलम वो है कि शेडा के अंदर जठे किसाना की गेहूं होनी चाहिए, बठे पड़ी है किसान की जो पड़ी है, और आप जूता लेके अंदर आवा रहे हैं जो कि अपना नहीं आना चाहिए, फसल है कोई की। अरे बठा आप बैठा तो बैठे बाद के अंदर आलम दिखाऊंगा थान में। अठे ई वक्त गेहूं होनी चाहिए जो पड़ी अठे, जो है अपने सामने है हालात। अगर अचानक हूँ और इस चीज़ को जियाँ कि अठे जो व्यापारी है अठा का, व्यापारी के अठा का जो किसान है जो आपकी फसल लेके अठाड़ा है, बे इस चीज़ के बहुत बार है जो जाके भी आ चुके हैं, प्रशासन ने भी अवगत करवा दिया है, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन भी सौंप दिया, और ज्ञापन के मार्फत आज चीज़ बताई है कि शेडा के नीचे सरकार
मंडिया के अंदर ये शेड क्यों बनाया। मंडिया के अंदर सरकार शेड बनाया, कारण सरकार को ओहो मंशा सरकार की आही कि जो किसान तो फसल कटे बाद के अंदर जो सीजन को टाइम हो, बी टाइम किसान मंडी के अंदर आपकी गेहूँ लेके आवे, गेहूँ क्यों चाहे सरसों हुए, चना हुए, जो बाजरा जो भी फसल हुआ ले आके आपकी मंडी के अंदर ले आवे और मौसम की मारू बचाने खातर शेड के नीचे जो आपकी फसल रख दी जावे। लेकिन शेड के नीचे किसाना ने जगह कौन मिल रही और हर साल इस समस्या से किसाना ने जूझना पड़े है और आज तक इस समस्या को जो लंबी समस्या है, लंबा वक्त हुआ मांग रही है, आज तक इस समस्या को समाधान को नहीं हो। इस समस्या को समाधान कद होगो भी चीज के बारे में अभी कुछ कहो को नहीं जा सके, क्योंकि 3 शेड बनाया गया है और एक पीछे थे देख पाओ रहे, एक शेड वो सामने देख पाओ रहे थे, एक शेड वो बने पड़ो, वो शेड भी तो ही बड्डो है और इन हम ज़्यादा ही बड्डो होगो शायद, और लेकिन वो शेड भी पूरो भरेडो है। और बी के अलावा एक शेड हो गयो, दूसरो शेड आप हटा खड़िया वो है और एक शेड है वो अपना आगे देखने मिल लगो। 3 शेड हनुमानगढ़ जंक्शन की अनाज मंडी के अंदर बनेड़ा है और तीनों शेडा को आलम वो है कि अठे माल भरियो पड़ियो है और वो माल कब तक उठागो कब तक को नहीं उठागो, इस चीज़ के बारे में कुछ कहो को नहीं जा सके। लेकिन अठागा जो किसान है अवगत करवा दी है समस्या से और 48 घंटा को एक टाइम हो, 48 घंटा को एक समय पीरियड हो। आज अगर मैं मंडी के अंदर फसल लेके आऊँ आपकी बेचने, अगर मैं शेड के नीचे रख दी तो 48 घंटा के अंदर अंदर ना फसल अठे से उठानी पड़ेगी, चाहे इन्हें कट्टा के अंदर पैक करवा के आगे आड़तियान देवा या किया भी करके फसल आपकी उठानी पड़ेगी 48 घंटा के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के भीतर। और अठेगा जो लोग है, अठेगा जो किसान है, जिला कलेक्टर ने इस संबंध के अंदर ज्ञापन भी सौंपी, जिला कलेक्टर से बातचीत भी करी, अवगत भी करवाया, मंडी समिति ने अवगत भी करवाई है। हमारी बात हो गया मंडी समिति या जिला प्रशासन इस चीज़ के ऊपर के एक्शन लेवा और किसाना ने फसला रखने खातर के हिसाबों है जो शेड की व्यवस्था है मुहैया करवा के देवा है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। बिल्कुल हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा जलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे मैंने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। और आज के वीडियो के प्रति थारी के राय है वह भी थे कमेंट में मेंशन करके मैंने जरूर बताऊंगा। ये शेड की खातर बनाए गए और अनुकूल उपयोग कर लगे वे थारा विचार भी थे जरूर मेंशन करेगा। अंतों मैंने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।